प्रकाश पुराना संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी आज लाठी के इस चुनावी सभा में और राजस्थान में जो हमारी गारंटी यात्रा चल रही है, तो आज जो गारंटी यात्रा निकली है हमारे विधानसभा में, तो हमने शुरुआत पोकरण से की और ये दूसरा जो स्टेप है वो आपकी लाठी में भेजा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भेजा है हमको। आज इस प्रोग्राम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे अध्यक्ष जी उमेश सिंह जी, रूपचंद जी सोनी जी, प्रेमवती जी चौहान, एनवीसीआई के अध्यक्ष भौम सिंह जी, यूथ के अध्यक्ष गोपाल जोशी जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी हमारे राजू जी, रेवंताराम जी, सरपंच महेंद्र जी, फजलुद्दीन जी, शिवदान सिंह जी, शिवरतन जी, यहाँ पर उपस्थित नेमीचंद जी, शेरा राम जी और तमाम मंच पे बैठे हुए, सबका नाम नहीं ले पाया, तो मेरे आदरणीय मंच और मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जिस प्रकार से धौलिया और लाठी के अंदर जो हमारी गारंटी यात्रा आई, उस गारंटी यात्रा के अंदर युवा और बुजुर्ग जिस प्रकार से उमड़े, जिस जोश के साथ, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। मुझे आप लोगों ने 2008 के अंदर जब हमारे जैसलमेर जिले में एक सीट हुआ करती थी, परिश्रमण हुआ, 2 सीटें बनी। आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से मुझे पोकरण का पहला विधायक बनने का भी सौभाग्य आप लोगों ने दिया। और उस समय भी मैंने आप लोगों की 5 साल सेवा की। तो उसके बाद में 2013 रहा, 2018 के अंदर आपने दूसरी बार मुझे विधायक बन के भेजा विधानसभा में। आपके दुआओं से मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया। अब ये जो चुनाव आया है, ये मेरा चौथा इलेक्शन है। मैं लगभग 23 सालों से राजनीति में हूं, प्रधान भी बना, जिला प्रमुख भी बना, और उसके बाद में लगातार 15 साल से मैं पोकरण की मतदाताओं का, पोकरण की जनता का यहाँ पर मैं पोकरण में सेवा कर रहा हूं। और मैंने हमेशा यही प्रयास किया कि मैंने जो पोकरण की जनता से वादे किए हैं, उनके विश्वास पर और उनके वादों पे मैं खरा उतरूं। इसलिए मेरा जो प्रयास था, वो प्रयास आप लोगों के सामने है। पर मैं इतना कह सकता हूं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने, आज वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पर मैंने भी उनका 3 बार का कार्यकाल देखा। पर वास्तव में 2018 का कार्यकाल जो था, उस कार्यकाल में आज देश आजाद हुए 70 साल हो गए, पर जितना काम इन 5 सालों में गरीब के लिए मुख्यमंत्री जी ने सरकार के जो द्वार खोले हैं, आज तक इतना काम कभी भी नहीं हुआ। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप योजनाएं देखेंगे कि मैं 2008 में मैं भी विधायक था, पर ऐसी योजनाएं नहीं आई। पर आज देखो, आप 25 लाख का बीमा, आपके 10 लाख का दुगना बीमा, बिजली फ्री किसानों को 2000 यूनिट किसी सरकार ने दी है क्या? पहली बार मुख्यमंत्री जी 2000 यूनिट किसानों के लिए बिजली फ्री कर रहे हैं। आज 80% लोग ऐसे हैं जिनके घर का बिजली का बिल 0 आ रहा है, 0, 1 पैसा नहीं आ रहा है। तो ये काम किसने किया? अशोक गहलोत ने किया है। आज हमारी महंगाई रात जो कैंप चले, इसमें जो 10 योजनाएं थी, आज वो 10 योजनाएं सीधा गरीब को फायदा देने वाली है, गरीब को फायदा देने वाली। तो मैं तो कहता हूं, देखो, काम की तुलना होनी चाहिए। आप जब तक तुलना नहीं करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? देखो, 10 साल का हमारा कार्यकाल हो गया, 5 साल का बीजेपी का भी कार्यकाल रहा है। उन कामों की तुलना करो कि पोकरण विधानसभा में कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, कौन से विधायक के कार्यकाल में कितना काम हुआ है। वो जब तुलना करोगे तब आपके हाथ से सही फैसला होगा। पर मैं ये कह सकता हूं, मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि मैं किसी का अहित नहीं करूं। मेरे पास कोई व्यक्ति आए, उसका सम्मान करूं, उनकी कदर करूं और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम में हूं। इसलिए मैं तो इतना कहता हूं, ये जो 2023 का इलेक्शन है, ये 2023 का इलेक्शन अहम है।
जो अभी हमारे उमेश सिंह ने कहा, ये जो कांग्रेस पार्टी ने यात्रा निकाली है, इस यात्रा में आज से पहले क्या होता था, कांग्रेस पार्टी वादा करती थी कि वे हम फला फला वादे करते हैं। जैसे पिछली बार हमने 502 वादा किए राजस्थान की जनता से। उन 502 वादों में मुख्यमंत्री जी ने तमाम मंत्रियों को, सभी लोगों को ये निर्देश दिए कि जो जो वादे हुए हैं उन वादों को पूरा करना है आपके विभाग में। और उसी की वजह से आज 95% हमारे वादे पूरे हो गए घोषणा पत्र से। और अब जो हम कह रहे हैं, देखो 10 योजनाएं हमारी चल रही है, वो योजनाएं बंद नहीं हुई है, वो योजना चलेगी आपकी दुआओं से। पर मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कांग्रेस गारंटी कार्ड दे रहे हैं, कांग्रेस गारंटी कार्ड, कि ये वादा नहीं, हमारी गारंटी है। जैसे अपन जाते हैं मार्केट के अंदर, कोई सामान खरीदा, फ्रिज खरीदा या कोई मशीन खरीदी, तो दुकानदार एक गारंटी कार्ड साथ देता है कि भाई 1 साल 2 साल में ये कोई खराबा आ गया तो मैं फ्री तैयार करके दूंगा। अब ये कांग्रेस पार्टी एक गारंटी दे रही है कि 10 योजनाएं चल रही है, हम 7 गारंटियां आपके लिए और लेके आ रहे हैं। और उसमें सबसे पहली गारंटी है हमारी माताओं के लिए, महिलाओं के लिए, कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम गृह लक्ष्मी गारंटी लेके आ रहे हैं। और उसमें परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। महिला को ताड़ी बहुत जोर से ताड़ी देंगे आप ये 10,000। जैसे परिवार में माँ को मिल गया, बहू को मिल गया, देरानी को मिल गया, मतलब एक परिवार में 30,000 मिलेंगे आपको साल के अंदर। और दूसरी गारंटी देखें, हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्होंने जो काम किया पिछली बार, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने गायों के लिए, आज ये बीजेपी वाले गायों के नाम से वोट मांगते हैं, राजनीति करते हैं, पर मैं कह रहा हूं जितना काम अशोक गहलोत साहब की सरकार में गायों के लिए हुआ है, आप राजस्थान के जो आंकड़े पशुपालन विभाग के, वो आंकड़े उठाकर देख लें। आज नंदी गौशालाएं पूरे राजस्थान के अंदर सरकार की तरफ से 12 महीना फ्री अनुदान दिया जा रहा है, 12 महीने। और जो गौशालाएं चल रही है उनसे आप पूछिए, सरकार की तरफ से 9 महीने का अनुदान मिल रहा है। और डेयरी के अंदर जो दूध देते हैं उसमें सरकार की तरफ से 5 रुपए का अनुदान सब्सिडी मिली है सरकार की तरफ से। और अब हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वहां गैस का प्लांट बना हुआ गोबर से, वहां की सरकार 2 रुपए किलो गोबर खरीदती है, और अब हम गारंटी दे रहे हैं कि हम भी राजस्थान के अंदर 2 रुपए किलो गोबर पशुपालकों से खरीदेंगे। और तीसरी गारंटी है युवाओं के लिए। आप युवा लोग बैठे हैं, आज आपके हमारे बेटियां और बेटे बैठे हैं, आज आपके लाठी के अंदर 12वीं स्कूल है, धोलिया के अंदर 12वीं स्कूल है, भादरिया के अंदर 12वीं स्कूल है। आज जहां 12वीं स्कूल करके बच्चा पहली बार जब कॉलेज जाता है, तो कॉलेज जाते देखते हैं जो पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके हाथ में टैबलेट होता है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। जब उनके हाथ में लैपटॉप देखता है तो गरीब का बच्चा भी सोचता है कि ऐसा लैपटॉप हमें भी मिलना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए। तो आज सरकार, क्योंकि आज 70-80 हजार रुपए लगते हैं लैपटॉप के, अब हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं कि सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। ये हमारी तीसरी गारंटी। और चौथी गारंटी है, बहुत बड़ी गारंटी है, फ्री आपदा राहत बीमा गारंटी। देखो आज गांव के अंदर हम देखते हैं किसी के घर में आगजनी हुई, लाखों का सामान जल गया, गहना जल गया, खाने का सामान जला, बिस्तर जल गए, या तूफान आया, बारिश आई, किसी का नुकसान हो गया, तो आज देखते हैं सरकार की तरफ से पैसा मिलता था मुश्किल से 2,500-3,000 रुपए। और फिर गांव के लोग उसको चंदा करते थे कि भाई ये परिवार नुकसान हो गया, इसको मोहल्ले के लोग, पड़ोसी लोग चंदा करके पैसा देते थे। जब हमारे पास आते थे तो हम भी मदद नहीं कर पाते थे। अब हमारे सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम ऐसी जो प्राकृतिक आपदा में जो पीड़ित परिवार होगा, उस पीड़ित परिवार को जैसे हमने चिंजू में 25 लाख बीमा दिया है, उसी तरह हर परिवार का 15 लाख का फ्री बीमा होगा। मतलब आपकी जेब में 15 लाख रुपए पड़े हैं, मान लो ऐसी स्थिति आ जाती है, भगवान ने किसी घर में नहीं आए और आ जाती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार का खजाना 15 लाख का बीमा आपकी जेब के अंदर पड़ा है। और उसके बाद आप देखें हमारी 5वीं गारंटी, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी। देखो पिछली बार, पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले, और इन्हीं बीजेपी के लोगों ने प्रचार किया कि देखो सरकार जो है हमारे यहाँ हिंदी अनुदान जो माध्यम है उसको बंद कर रही है और बच्चों को अंग्रेजी माध्यम शिक्षा दे रही है।
आज जो इस प्रकार की बात करते हैं, आज उनके खुद के बच्चे एलकेजी से लेके पहली क्लास में भर्ती होती हैं, वहां से लेके उनके इंग्लिश पढ़ते हैं, और गरीब का बच्चा इंग्लिश में जा रहा है, तो आप दुष्प्रचार कर रहे हो। अब हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राजस्थान में हर विद्यार्थी के लिए हम अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी देते हैं। और हमारी छठी जो गारंटी है, जैसे उमेश सिंह ने कहा कि अभी तक हम 78 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देते हैं। देखो, राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर यात्रा पैदल की, कहां से? कन्याकुमारी से कश्मीर तक। देखो, राहुल गांधी कमी नहीं थी, उनके नाना प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, आज घर में सब कुछ था, पर वो 4000 किलोमीटर पैदल क्यों चला? आप लोगों के लिए, माताओं बहनों के लिए, किसानों के लिए। इन बीजेपी वालों ने कहा था राहुल गांधी तो 2 दिन में थक जाएगा, ये तो 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाएगा। उसने कहा जनता मेरे साथ है, और आपने देखा लाखों लोग उस यात्रा से जुड़े थे, लाखों लोग, और सरकार को झुकाया। जैसे ही लाखों की संख्या देखी, उनको डर लगने लगा। और कर्नाटक का, हिमाचल का चुनाव आया तो उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए, 5 रुपए पेट्रोल डीजल में कम लेके आ गए, पैसा 5 रुपए कम कर दिया, और कर्नाटक और हिमाचल के अंदर हमारी सरकार भी बनी। तो आज देश की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? लोकसभा है। आज लोकसभा में आज सत्ता और विपक्ष 2 चीजें होती है। आज 2014 में हमारे 25 सांसद जीत के गए हैं, आज इनको इतना बड़ा बहुमत दिया है। आज यदि विपक्ष कोई बात करता है, उनकी बात को, आवाज को दबा रहे हो। आज मैं बोल रहा हूं, यदि इसका माइक बंद कर दिया जाए तो आवाज आ गई आपके पास? नहीं आएगी आवाज। तो लोकसभा में क्या हो रहा है? विपक्ष बोलता है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, रंजन जी हमारे बोल रहे हैं, उनके माइक ऑफ। क्यों ऑफ? कि वो सच्ची बात कर रहे हैं कि भाई आपने वादा किया था कि किसानों की आय दुगुनी होगी, देश में महंगाई हम कम करेंगे, और जो युवा खड़े हैं उनको कहा कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप राहुल गांधी की आवाज तो दबाना चाहते हो, आपने नहीं कहा था अच्छे दिन लेके आएंगे। आज आपके 9 साल हो गए, 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां बनती हैं, और इनका खुद का आंकड़ा कह रहा है अभी तक देश के अंदर सिर्फ इन्होंने 18 लाख नौकरियां दी है, तो वो करोड़ी नौकरियां कहां गई? भाई ये कौन पूछेगा? लोकतंत्र में कौन? आप लोग पूछोगे उनसे। देखो, लोकतंत्र में जनता माई बाप है। आप लोग 5 साल के चुन सरकारें बनाते हो, बदलते हो, तो जब तक ये तुलना नहीं करोगे कि आप उनको वादे याद नहीं दिलाओगे, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? दूसरी हमारा 7वीं गारंटी है कर्मचारियों के लिए। 2004 के अंदर कानून लाए भारत सरकार कि जो पेंशन मिल रही है सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को, वो पेंशन उन्होंने बंद कर दी। अभी राहुल गांधी जी ने, अशोक गहलोत साहब ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि भाई ये 60 साल व्यक्ति नौकरी करता है, और 60 साल बाद जब घर जाए, उनके बच्चे जब पूछे, उनकी जेब में एक पैसा नहीं हो, तो परिवार के लोग भी कहते हैं यार 60 साल नौकरी की और आपकी जेब में तो पैसा ही नहीं है, तो पीछे वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी? तो तगारी तो उठाने से रहा। तो उन्होंने कहा पेंशन स्टार्ट करो, उन्होंने बात नहीं मानी। पर राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, पर उन्होंने कहा जहां जहां देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां हमारी गठबंधन की सरकारें हैं, वहां पर हम पुरानी पेंशन वापस लागू करेंगे। और राजस्थान में हमने लागू की, और अब हम ये गारंटी दे रहे हैं कि हम उनके लिए कानून लेके आ जाएंगे, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ही नहीं रहे। तो ये हमारी ये 7 गारंटी है, और कुल हमारी गारंटी हो गई 17 गारंटी। तो आप बीजेपी वालों से पूछो कि अशोक गहलोत 17 गारंटी दे रहा है, आपका विजन क्या है? आप राजस्थान के लिए क्या कर रहे हो? मोदी जी आए अजमेर के अंदर, वहां से भाषण दिया कि अशोक गहलोत साहब आपकी योजनाएं बहुत अच्छी है, ये योजनाएं मैं बंद नहीं करूंगा। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अच्छी लग रही योजनाएं हमारी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की तारीफ कर रहे हो, मेहरबानी करके ये योजनाएं देश में लागू कर दो, बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपकी नीयत साफ है कि ये 17 गारंटी या 17 योजनाएं अच्छी हैं, तो आप देश में लागू करोगे तो सीधा गरीब को फायदा मिलेगा। मतलब उनको करना नहीं है, सिर्फ बातें बातें करनी है। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो गारंटी कार्ड है, इसके नीचे नंबर लिखे हुए हैं 8587070707। इस नंबर पर आप अपना कॉल करें, पंजीकरण करावें, SMS को संभाल के रखें, और 2023 में जब सरकार बनेगी, आपको इन 7 गारंटियों का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। बाकी लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम वही करते हैं, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हमने जो वादा किया है, उन वादों को हमने निभाया है। और मेरी आपसे विनती है कि अभी जो राजस्थान का माहौल है, उस माहौल में
राजस्थान की जनता ने तय कर दिया है। अभी मेरे पास मीडिया के लोग आए, मुझे पूछा साले मामा जी क्या है, मैंने वही बताओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो साहब हम 21 जिले घूम के आए हैं और 21 जिलों में जनता साइलेंट है। तो मैंने भाई इसका क्या मतलब? तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि जनता में आक्रोश नहीं है, जनता मतलब सरकार के खिलाफ नहीं है। तो भाई इसका मतलब तो यही हुआ कि मुख्यमंत्री का काम धरातल पे बोल रहा है। इसलिए जनता चाहती है कि चौथी बार अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। इसलिए जितने भी सर्वे आ रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो सही कहते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। वो बोल रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हम रीति रिवाज, ये परंपरा जो होती है ना, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो खत्म हो रही है और 156 सीटें जीत के राजस्थान में हम सरकार बना रहे हैं। इसलिए मेरा विनती है कि आप लोग, आज लाठी गांव हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, आपने हमेशा कांग्रेस को यहाँ आगे बढ़ा करके भेजा है और मैंने जो वादे किए उसमें प्रयास किया कि जो विधानसभा में और आपके यहाँ भी मैंने आपके अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की बात हो, वो भी मैंने वहां पर खुलवाई। ऐसीवास में ट्यूबवेल चालू करना था, वो ट्यूबवेल भी करवाया। अब बात आगे की मांगे जो है, एक तो मुझे यहाँ से पर्ची दी कि भाई पीएससी को सीएससी बनाओ, तो आप निश्चित रहें अगली बार लाठी को सीएससी बनाएंगे। और दूसरी बार मैंने बेटे और बेटियों कह रहा हूँ, बेटियों के लिए खास, यदि आपके यहाँ बेटियां ज्यादा पढ़ती है, मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं, जिस विद्यालय सीनियर विद्यालय के अंदर 500 बच्चियां स्कूल जाएगी, 500 बेटियां पढ़ेगी, वहां कॉलेज खुलेगा। तो आपके 500 बेटियों की संख्या हो गई तो पैरवी मैं करूंगा, कॉलेज में खुलाऊंगा। ये आपको मैं वादे के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाली जो 25 नवंबर है, जैसे हम त्योहार मनाते हैं ईद, होली, दीपावली, तो ये बहुत बड़ा त्योहार है। ये आपका जो वोट है अमूल्य वोट है, कीमती वोट है। एक वोट से हार जीत होती है, एक वोट से अटल जी की सरकार चली गई थी, एक वोट से हमारे सीपी जोशी साहब हार गए थे। तो आज हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, आप अपनी वोट की कीमत को समझें और जब फैसला करो वोट का, तुलना करके फैसला करना। यदि अशोक गहलोत साहब के काम अच्छे हैं तो आप उनको चौथी बार मौका दें, मौका दें, मौका दें। एक बार पुनः लाठीवासियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोगों ने शानदार ये मीटिंग की। जो आपका जोश और उत्साह दिख रहा है, ये जोश और उत्साह 25 नवंबर तक बना रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।